तो यह सब चीज़ें जो है मिला जुला के कहीं न कहीं शंका उत्पन्न करती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष को अगर यह सेंसिटिव मामले पर शक होता है तो शक का निवारण करने का भी जवाबदेही मुख्यमंत्री को लेना पड़ेगा कि इतने इसकी आबादी है, इतने जातियों का आंकड़ा है, और उसको लोग को देखने का प्रॉपर टाइम 15 दिन का, 10 दिन का दे दिया जाए, और उसमें जो सुधार होता है, जिनका नाम छूट जाता है चाहे जिन कारणों से, उस कारणों का निवारण करके उसको फिर रेक्टिफाई करके सुधार करके उसको छपवा दिया जाए, जैसे निर्वाचन आयोग करता है। दूसरी बात कि अगर कोई एक ग्रुप सर्वे करने गया, वो चाहे शिक्षक का ग्रुप हो, आंगनबाड़ी सेविकाओं का हो, चाहे जिस भी व्यक्ति का हो, तो वह अगर उस घर तक नहीं पहुंचा, या उनके पास 2 बार 3 बार नहीं गया, या उनका सर्वेक्षण की सूची में नहीं आए, तो इसको चेक कराने के लिए क्रॉस लिस्ट तैयार होना चाहिए था। एक दूसरा टीम इसको क्रॉस चेक करता। अब इस पर सर्वदलीय बैठक बुला लें, सर्वदलीय बैठक बुला लें, या सब जातियों की बैठक बुला लें, या ऑब्जेक्शन का टाइम दे दें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया, मगर सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं, आंकड़ों के साथ खेला हुआ है। देखिए, सवाल तो तमाम अब बड़े नेता उठा ही रहे हैं, मगर राजद के वरिष्ठ नेता एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी ने भी सवाल उठाया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। रामबली जी, आधार क्या है? आप एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है उस पर, तो कुछ तो आधार होगा ना? कि पहले तो करेक्शन किया जाए कि राजद नेता के रूप में या राजद प्रवक्ता के रूप में अधिकृत बयान मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने एक समाज के प्रहरी के नाते, प्रतिनिधि के नाते अपनी बातें रख रहा हूँ, और पहले भी मैं रखा हूँ, आगे भी रखते रहूँगा। जो सच मुझे लगेगा समाज हित में लगेगा। बात यह है कि जाति गणना जो के आंकड़े प्रकाशित हुए, सार्वजनिक हुए, तो मैंने इसका स्वागत किया कि 91 साल 92 साल के बाद एक अवसर मिला है बिहार के लोगों को जाति की सच्चाई को जानने का। ये अच्छी बात है, चाहे जनसंख्या किसी जात की कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आंकड़े जो हो उसमें कहीं हेर फेर नहीं हो, उसमें कहीं घाल मेल नहीं हो, कहीं वह अविश्वसनीय नहीं हो, कहीं उसमें पारदर्शिता का अभाव नहीं हो, ये मेरा आशय है। और अगर किसी एक जाति विशेष, 2 जाति विशेष, 10 जाति विशेष का अगर ऑब्जेक्शन आता है, आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति को सरकार को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, न कि उसको ये करना चाहिए। जैसे हमने 2-3 उदाहरण मैंने दिया कि शक कैसे होता है। पहला देखा कि जो अति पिछड़े वर्ग के संख्या ओवरऑल दिखाई गई 36%, वह कहीं से भी विश्वसनीय नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि इस अति पिछड़े वर्गों के बारे में मुंगेरी लाल कमीशन 1973 में बनी थी, तब पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों के बारे में सर्वेक्षण किया था। सामान्य वर्गों का सर्वेक्षण नहीं किया था, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण करने के बाद उनकी संख्या बताई थी। उनकी संख्या 1/3 मतलब 33% के आसपास बताई थी, और उसी अनुपात में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में आरक्षण दिया। 1.5:1 का रेशियो था, और आज वह रेशियो जो है 36 और 27 के रूप में 1.5:1 का नहीं रहा। तो कहने का मतलब कि अति पिछड़ों की आबादी बड़ी धीमी गति से बढ़ रही है और पिछड़ों की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये तो सवाल नहीं है। जबकि अति पिछड़ी जातियों में उस समय मुंगेरी लाल कमीशन के समय 94 जातियाँ थी, और आज बढ़ते बढ़ते इसकी संख्या 126 जातियाँ हो गई। तो जब जातियों की संख्या बढ़ेगी तो आबादी भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। नंबर 2, ये सवाल उठता है कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया था सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में, वह इथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। उस सर्वे में सार्वजनिक हुआ है अखबार के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से, 3 जातियों के बारे में, बहेलिया, चंद्रवंशी और माली मलाकार का। उस तीनों जातियों का जब मैंने नज़र दौड़ाया तो उस समय यानी 2013 में चंद्रवंशी की आबादी 30,32,000 थे, और आज जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं 2 अक्टूबर 2023 को 10 साल बाद, तो वह आंकड़े हो गए हैं आपको 21 लाख समथिंग हज़ार। तो यह 9 लाख का जो डिफरेंस घटा हो गई, कमी आ गई। तो 9 लाख है लोगों की तो आबादी घट नहीं सकती है एक जाति विशेष में। इसका क्या वजह है? यह तो कहीं ना कहीं से भ्रम और शक पैदा करता है। माली मलाकार को देखा तो उसमें भी 10 लाख का डिफरेंस है, बहेलिया को भी देखा तो उसमें भी डिफरेंस है। तो यह सब चीज़ें जो है मिला जुला के कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न करती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर राज्य सरकार
किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष को अगर यह सेंसिटिव मामले पर शक होता है तो शक का निवारण करने का भी जवाबदेही मुख्यमंत्री को लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारी या नुमाइंदे या पदाधिकारियों ने जिसने भी गलती की हो, जिसके वजह से यह आंकड़ा गलत आया है, तो इसकी जवाबदेही सरकार के मुखिया को बनती है। तो उसको करेक्शन करने का उपाय करना चाहिए। करेक्शन करने का उपाय के क्रम में ही मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि पंचायत जो सरकार है उसका सबसे छोटा इकाई होता है वार्ड। तो वार्ड स्तर पर एक मतलब समझिए मोहल्ला है, तब मोहल्ला के स्तर पर आप सूची जो है प्रकाशित कर दीजिए कि इतने इसकी आबादी है, इतने जातियों का आंकड़ा है, और उसको लोगों को देखने का प्रॉपर टाइम 15 दिन का 10 दिन का दे दिया जाए। और उसमें जो सुधार होता है, जिनका नाम छूट जाता है चाहे जिन कारणों से, उस कारणों का निवारण करके उसको फिर रेक्टिफाई करके सुधार करके उसको छपवा दिया जाए, जैसे निर्वाचन आयोग करता है। दूसरी बात कि अगर कोई एक ग्रुप सर्वे करने गया, वो चाहे शिक्षक का ग्रुप हो, आंगनबाड़ी सेविकाओं का हो, चाहे जिस भी व्यक्ति का हो, तो वह अगर उस घर तक नहीं पहुंचा, या उनके पास 2 बार 3 बार नहीं गया, या उनका सर्वेक्षण की सूची में नहीं आए, तो इसको चेक कराने के लिए क्रॉस लिस्ट तैयार होना चाहिए था। एक दूसरा टीम इसको क्रॉस चेक करता कि वह वहाँ सीधा सही ढंग से काम किया या नहीं किया। उसको भी क्रॉस चेक करने के लिए एक तीसरा टीम बनाना चाहिए था। मतलब कि फुल प्रूफ आप सही पर उतरते, ट्रांसपेरेंसी रहती या पारदर्शिता रहती, तो आपको ये ऑब्जेक्शन होने का संभावना नहीं रहता, ईरर की संभावना कम रहती। जो आज ईरर दिखाई दे रहे हैं लोगों को, इसीलिए शंकाएं तरह तरह के। यानी आपने कहा जो आंकड़े जो हैं जो दिखाए गए और आपने जो डेटा आपने बताया, तो आपको लग रहा है कि एक बड़ा खेल हुआ है आंकड़ों के साथ? अब खेल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, या कहीं ना कहीं इसको जांच करने की गुंजाइश है। और जांच करने में अगर सरकार कहीं थोड़ी सी देर कर रही है, तो मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से भी कि आप हर 10 साल पर सेंसस कराते हैं, तो आपको 10 साल के बदले अब 13 साल होने जा रहे हैं, तो आप सेंसस करा लीजिए, उसमें एक कास्ट कॉलम जोड़ दीजिए। क्योंकि आपने भी रोहिणी का आयोग बनाया, आप भी आरक्षण दे रहे हैं, तो आरक्षण का आधार जब सही जानकारी ही नहीं मिलेगी, संख्या ही नहीं मालूम होगी, तो फिर आप कैसे आरक्षण देंगे। इसलिए भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आप जब सेंसस कराते हैं तो कास्ट का आयोग कॉलम जोड़ कर सेंसस करा लीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बिहार में भी हो? बिहार में नहीं, पूरे देश में हो जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि साइंटिफिक मेथड अपनाया गया, और कहीं ना कहीं जो टूटियों की बात की जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहे हैं, तो ये तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बेचैनी को दर्शाता है, क्योंकि सच सामने आ गया है। अब इस पर सर्वदलीय बैठक बुला लें, हाँ। सर्वदलीय बैठक बुला लें, या सब जातियों की बैठक बुला लें, या ऑब्जेक्शन का टाइम दे दें, और टाइम देने के बाद उसको रिव्यू करें कि कितने लोगों का, कितने जातियों का ऑब्जेक्शन आया है, ऑब्जेक्शन में क्या क्या तर्क है, उस तर्कों का इनके पास क्या जवाब है या क्या उसका समाधान है। इन सब बातों को मतलब कहने का मेरा मतलब है कि पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, और आज जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय चौधरी ने भी कहा कि अगर मन में कोई प्रश्न है और आपको लग रहा है कि नहीं आंकड़ों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो आप लिखित दीजिए, उस पर विचार होगा और उस अनुसार जो है वो सरकार करेगी। तो क्या रामबली सिंह चंद्रवंशी जो हैं वो क्योंकि हर समाज के बीच आप लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो क्या देंगे लिख कर? क्यों नहीं देंगे, हमारा समाज भी लिख के देगा, दूसरे समाज भी लिख के देगा, तीसरे समाज भी लिख के देगा। लेकिन यह एटीट्यूड तो पहले ही रहना चाहिए था व्यवस्था। अब आक्रोश होने पर, लोगों के विरोध करने पर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन यह तो व्यवस्था उनको पहले होना चाहिए था। जारी करने के पहले इस तरह का मौका देते कि ये मेरे पास आंकड़ा तैयार हो गए हैं, ये सूची है, इस सूची में किसी को अमेंडमेंट की गुंजाइश है, और अगर है तो आप दीजिए। तो सूची तो दिए नहीं, और सूची अगर देंगे एक ही बार स्टेट लेवल पर, तो सूची से तो संशोधन होगा नहीं। सूची तो इनको वही वार्ड स्तर पर देना पड़ेगा, तब न जाके करेक्शन होगा। एक दूसरे को लोग जानते हैं कि इस वार्ड में ये रहते हैं, इस वार्ड में ये नहीं रहते हैं। इसलिए अभी जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें और पहले होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने भी बयान इस पर दिया था, उन्होंने कहा काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ तमाम चीज़ें हुई हैं, मगर सवाल उठाने वाले तो उठाते ही हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी को क्या कहूँगा, मैं तो अपनी बातें आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक तभी पहुँचा दिया। अब मुख्यमंत्री जी को क्या करना है नहीं करना है मुख्यमंत्री जी समझें। तो आपने सुना, प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी को स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि बेशक जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं हैं, इस पर पुनः एक बार विचार होना चाहिए, और वार्ड स्तर पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से मूल्यांकन जरूर इस पर सरकार करे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।